हेलो एवरीवन, इंदिरा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी जो गर्मियों के दिनों में हम अपने इन पके आमों से बनाने वाले हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, और वो है पके पके मीठे मीठे आम का आइसक्रीम। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, हर कोई इसे ट्राई कर रहा है, इसे बनाकर खा रहा है। तो हमने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं। इससे पहले हमने कभी इसे नहीं बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बना रहे हैं। बस 2 आमों के साथ हम भी आज ट्राई करेंगे कि ये मैंगो आइसक्रीम बनता कैसे है और ये खाने में कैसा लगता है। तो सबसे पहले हमने 2 मीठे मीठे रसीले पके आम ले लिए हैं, और इसमें हमें सबसे पहले इसकी गुठली को बाहर निकालना होगा। तो बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद हमने सक्सेसफुली अपने दोनों आम के गुठलियों को हम बाहर निकाल पाए, निकालने में कामयाब हो पाए। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन साइड से काटते काटते काटते, क्योंकि हमें ना ही इसका छिलका हटाना है, ना ही इसके रेसे रेसे तो मतलब मेन आम का जो गुद्दा है वो जितना अंदर रहे उतना ही अच्छा है। तो थोड़ा सा बड़ा साइज का और हार्ड आम लेने से ही ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे आम कुछ ज़्यादा ही पके हुए थे और थोड़े साइज में भी छोटे थे, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हुआ। पर कोई नहीं, फाइनली हम कामयाब तो हो ही गए। और हमें ऐसे देखने में तो इजी लग रहा है, पर ये गुठलियाँ निकल नहीं रही थी, मतलब आम के कट जाने का डर था। तो बहुत सावधानी से इस तरीके से आप आम की गुठलियों को सबसे पहले निकाल लीजिए। गुठलियों का काम नहीं है। और हाँ, इसके अंदर जितना आम का गुद्दा बचा सके उतना बचा लीजिए, क्योंकि आइसक्रीम में तो हम जब साथ में खाएंगे, ये मैंगो आइसक्रीम ही है, तो वो उसका रहना ज़रूरी है और वो अपना एक अलग टेस्ट देगा। तो पके आम तो शायद ही ऐसा कोई है जिसे पसंद नहीं है। सब खासकर आम प्रेमी लोग तो बहुत ही होते हैं, जो आम फलों का राजा है ऐसा माना जाता है, और लोगों को पके आम तो बहुत पसंद है। और अभी तो घर घर में, चाहे वो लंच के बाद हो, चाहे डिनर के बाद हो, या शाम को, आम एक बहुत ही कंपलसरी चीज़ हो जाता है कि आम खाना ही खाना है। तो जिनको आम पसंद है, और वो इस तरीके से आइसक्रीम बना के भी एक बार ज़रूर खाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो क्योंकि हमने देखा कि वो गुठली बाहर आई है, तब उसके अंदर तो कुछ ज़रूर जाएगा। तो उसके लिए हम ये अपना कह लें कि आइसक्रीम का हम क्रीम बना रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने दूध लिया, उसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए, ये मीठा हो जाए, तो 1 चम्मच ही चीनी डाला है। केसर कुछ 4-5 हमने डाले हैं, जिससे कि कलर भी अच्छा आए और थोड़ा सा उसका टेस्ट भी रहे। और किशमिश डाला हमने। आप चाहे तो काजू, पिस्ता, ये सारी चीज़ें भी, जितनी भी ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं, पर हमने बस किशमिश ही डाला है। अब इन आमों को हमें खड़ा रखना है, क्योंकि इसके अंदर ये घोल जाने वाला है। तो छोटा सा 2 ग्लास हमने स्टैंड के तौर पर रख लिया है, और अपने आमों के अंदर अब हम ये हमारा जो दूध वाला अभी अभी हमने तैयार किया है, उसे ठंडा करके हम इसके अंदर डाल लेते हैं। तो ये हमारा आइसक्रीम बनने का नेक्स्ट प्रोसेस था। सबसे पहले हमने आम लिया, उसमें से गुठली निकाला, और फिर अपना ये दूध तैयार करके इसके अंदर हम डाल लिए। ये सब करने में बहुत मज़ा भी आ रहा था, और काफ़ी एक्साइटमेंट भी था कि पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, कैसा बनेगा। आम के साथ ऐसे तो ये दूध और ये सब कॉम्बिनेशन लोग खाते ही है, मैंगो शेक पीते ही है, पर ये आइसक्रीम कैसे बनता है देखा जाए। हमने कभी पहले टेस्ट भी नहीं किया था। तो अब इसे हमको जमाना है, क्योंकि ये आइसक्रीम है। तो डीप फ्रीज़र में हम इसको डाल रहे हैं कुछ घंटों के लिए, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब हम आपसे मिल रहे हैं बिल्कुल 5 घंटे बाद। तो 5 घंटे बाद ऐसा कुछ हाल है। अंदर में चारों तरफ धीरे धीरे बर्फ़ जमना चालू हो गया है। हमारा ये दोनों ग्लास भी पकड़ चुका था। बहुत मुश्किल से उठा के हमने इसे निकाला है। आसपास देखिए, बर्फ़ की परत भी जमने लगी है। हमने थोड़ा सा इसको हाई कर दिया था, और हमारा ये अंदर का क्रीम जो था वो भी जम चुका है। तो अब फाइनली हमारा आइसक्रीम तैयार है।
अब चलिए इसे प्लेटिंग करेंगे और खाकर चखकर बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले छिलके को निकालने की ज़रूरत है। तो वो जो सब्जी वाला छिलना होता है, जो आलू छीलते हैं हम, उससे हम इसको छील तो रहे थे, पर ये इतना ज़्यादा ठंडा था कि इसको पकड़कर छील पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद एक हमारे घर का मास्टर शेफ़ आया और उसने ये बड़ा सा जिम्मा संभाला कि चलो मैं काट देता हूँ। और ये अब इस आइसक्रीम का फ़ाइनल लुक देते हुए, क्योंकि सबको मिल बाँट कर खाना है, तो इसका एक साइज शेप तो देना पड़ेगा। और पूरा आम के साथ हमें इस आम की क्रीम को भी खाना है। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और इसको अगर बाद में कट करेंगे तो अंदर की चीज़ें पिघल सकती है, तो इसलिए हमने ऐसे पीस पीस करके इसे काट दिया। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है ना, कि साइड साइड में आपका आम है और बीच में आम का जो दूध का क्रीम है वो है। तो ये दूसरा आम भी छिलकर तैयार है कटिंग के लिए। और ये काफ़ी मज़ा आ रहा था बनाते हुए भी, क्योंकि देख के ही लग रहा है कि ये कितना प्यारा सा और कितना स्वादिष्ट डिश बनकर तैयार हुआ है। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था, खाने से पहले से ही मज़ा आ रहा था। और ये पता था कि ये टेस्टी तो बना ही बना है, क्योंकि एक तो पके पके मीठे मीठे स्वादिष्ट आम, और ये फाइनली हमारा आम का आइसक्रीम कितना प्यारा लग रहा है, वाह टेस्टी। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं। और जिसे आम पसंद है, जिसे आइसक्रीम खाना पसंद है, वो ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।